हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज़ाद यूपीएससी एकेडमी पर। यह चैनल मुख्यतः सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए बनाया गया है। इस प्लेटफॉर्म का हम उपयोग अपनी तैयारी को बेहतर करने के संदर्भ में करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले भी वीडियोस के माध्यम से आपको बताया है कि इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशंस को लेकर बहुत ज़रूरी है कि आपको सही गाइडेंस मिले। और आज का जो विषय है ये मूलतः गाइडेंस प्रोग्राम को लेकर हम यहाँ पर प्रारंभ कर रहे हैं। इस गाइडेंस प्रोग्राम की महत्ता क्या होगी, किन किन चीज़ों को इसमें समाहित किया जाएगा, कैसे हम इसे अपने एग्जाम्स के लिए कैसे उपयोगी बना सकते हैं, उन्हीं सारी चीज़ों को लेकर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप इस वीडियो को यहाँ पर आप देख सकते हैं, अपनी चीज़ों को समझ सकते हैं, प्रिपरेशन में इसे हेल्पफुल बना सकते हैं। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं ये चीज़ें यहाँ पर कैसे प्रारंभ होगी, गाइडेंस प्रोग्राम में हम क्या क्या चीज़ें रखने वाले हैं। देखिए, जो गाइडेंस यहाँ पर प्रोग्राम है, सबसे जो ज़रूरी पहलू है इसके अंतर्गत आता है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने से पहले आपको अपने सिलेबस के बारे में पता होना। किसी भी एग्ज़ाम की, चाहे आप यूपीएससी की कर रहे हो, यूपीपीएससी की कर रहे हो, या किसी भी स्टेट पीएससी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हो, या अदर किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो क्या आपको अपने सिलेबस के बारे में अच्छे से जानकारी है? क्या आप सिलेबस के शब्दों को समझते हैं? क्या आप विषय वस्तु को अच्छे से समझते हैं? क्या वहाँ पर चीज़ों को किस तरीके से पढ़ा जाना चाहिए? क्या उसके रिसोर्सेज क्या होने चाहिए? कितना कम समय या कितने एक टाइम क्या लिमिट होनी चाहिए? कितने समय में प्रिपरेशन करनी चाहिए? क्या गलतियां बेसिकली हम प्रिपरेशन के दौरान करते हैं? इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर ये गाइडेंस प्रोग्राम होगा। हम समझेंगे कि किस तरीके से कम समय में हम अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, एग्जाम्स में यहाँ पर मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपनी तैयारी को सही दिशा में लेकर आगे बढ़ सकते हैं। तो गाइडेंस प्रोग्राम में हम अपने सिलेबस को डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर यूपीएससी के सिलेबस को समझेंगे। यूपीएससी के चारों जो जीएस के पेपर हैं वो इसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाएंगे और चारों जीएस के पेपर्स में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ को हम 1 बाय 1 करके उठाएंगे। फर्स्ट पेपर में 3 सब्जेक्ट आएंगे, तो एक एक सब्जेक्ट को लेकर हम विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण कैसे करेंगे, इसके कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, हम समझेंगे कैसे। जैसे कि कोई भी टॉपिक हम लेते हैं, या मान लीजिए सब्जेक्ट लेते हैं, हिस्ट्री मान लीजिए आपको अगर पढ़नी है, तो हिस्ट्री पढ़ने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट को एग्जामिन करेंगे। एग्जामिन करने का मतलब होगा कुछ आधार मैंने बनाए हैं कि जिस आधार पर हम सब्जेक्ट को एग्जामिन कर सकते हैं कि आपको सब्जेक्ट की समझ कैसे बेहतर हो सकती है। तो यहाँ पर जैसे कि सबसे पहली चीज़ की मान लीजिए अगर जीएस पेपर 1 है तो जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री कितनी इंपॉर्टेंट होती है, अर्थात और हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस आपको पता कैसे चलेगी कि वहां पर ना टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन आते हैं, मान लीजिए अगर 20 क्वेश्चन आते हैं तो 20 क्वेश्चन में से कितने आपके हिस्ट्री के आते हैं। और इसकी महत्ता सिर्फ 1 साल के पेपर से नहीं, पिछले 5 साल के पेपर लीजिए। 5 साल के पेपर में हिस्ट्री के सिर्फ क्वेश्चन उठाइए और वहां पर देखिए कितना परसेंटेज जो होता है वो हिस्ट्री से क्वेश्चन से आता है। इसके बाद जो क्वेश्चन हमें देखने हैं वो प्री और मेंस दोनों में देखने हैं। कारण क्या है कि किसी भी सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस यहां पर पता चलेगी कि हमारा एग्जाम क्या है, 3 पैटर्न में होता है, 3 अलग अलग चरणों में है, प्री में है, मेंस में है, इंटरव्यू में है। तो प्री और मेंस में हिस्ट्री के कितने क्वेश्चन आते हैं, तो वहां पर इसको एग्जामिन करेंगे। हम क्वेश्चन देखेंगे प्री और मेंस में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद क्वेश्चन के तरीका क्या होता है पूछने का, क्या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, क्या वन लाइनर क्वेश्चन ज्यादा आते हैं तो किस पोर्शन से ज्यादा आते हैं, उसको हम यहां पर समझेंगे। इसके अलावा टॉपिक वाइज स्टडी करेंगे। टॉपिक वाइज जब आप अगर क्वेश्चन को फ्रेम कर लेंगे, क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा पर्टिकुलर किस क्षेत्र से यहां पर क्वेश्चन आ रहा है, कि मान लेते हैं हम एशियन से क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है या मॉडर्न से क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है, तो मॉडर्न में भी क्वेश्चन किस पार्ट से ज्यादा आ रहा है, स्वतंत्रता संग्राम के आसपास की स्थितियों से आ रहा है, या फिर आपको गोलमेज सम्मेलन या उसके पहले सहयोग आंदोलन या गांधी जी के आगमन के पहले की स्थितियों से आ रहा है, या कंपनियां जब यहाँ प्रवेश करती हैं तब से आ रहा है। तो वहां पर हम वहां पर टॉपिक वाइज को डिवाइड करेंगे और उस आधार पर उन सारी चीजों को वहां पर किसको कितना समय देना है उसको वहां पर पढ़ा जाना चाहिए। इसके बाद करंट अफेयर्स, हिस्ट्री के करंट अफेयर्स को हम लेकर कैसे पढ़ सकते हैं। तो किसी भी सब्जेक्ट को जब हम एग्जामिन करेंगे तो एग्जामिन करने का हमने यहाँ पर कुछ आधार रखा है, उसका परीक्षण कैसे करेंगे, सब्जेक्ट के यहाँ पर उसकी इंपॉर्टेंस को पेपर के हिसाब से, क्वेश्चन प्री और मेंस में कितने आते हैं, इसके बाद क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, इसके अलावा हम यहाँ पर उसके टॉपिक वाइज स्टडी कैसे, किस टॉपिक को ज्यादा महत्ता देनी है और उसमें करंट को कैसे एनालिसिस करते हैं। जब ये पोर्शन आप किसी भी सब्जेक्ट को एग्जामिन कर लेंगे तो उसके बाद दूसरा पहलू आता है। दूसरा पहलू आता है एग्जामिन करने के बाद इन टॉपिक्स को या हिस्ट्री को या सब्जेक्ट जो भी आप एग्जामिन करते हैं उसको हम पढ़ें कहाँ से। तो दूसरी बात आती है रिसोर्सेज ऑफ स्टडी। यहां पर बेसिकली आपको एक बुक्स बताई जाएंगी कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पूरा करने के लिए कौन सी बुक आप प्रेफर कर सकते हैं। उससे रिलेटेड यदि कोई मैगजीन आ रही है तो कौन सी मैगजीन प्रेफर कर सकते हैं,
या फिर क्या आप सिर्फ कोचिंग के नोट्स के माध्यम से ही वहां पर काम चला सकते हैं। तो वहां पर उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको यहां पर रिसोर्सेज बताए जाएंगे। इसके बाद आता है कि टाइम मैनेजमेंट, कि आपको कोई सब्जेक्ट कितने समय में पूरा करना है। एक टारगेट के अंतर्गत वहां पर एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए आप अगले साल एग्जाम देने जा रहे हैं, तो एग्जाम देने का समय पीरियड क्या होगा, उसके लिए कितने सब्जेक्ट को, कौन से सब्जेक्ट को कितनी महत्ता देनी है, उसके एग्जाम में कितनी महत्ता है और इस हिसाब से उसको कितने समय में पूरा करना है। तो वहां पर प्री और मेंस ओरिएंटेड टॉपिक्स को हम किस तरीके से कितने कम समय में पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद पर्टिकुलर टॉपिक के सब्जेक्ट का नोट्स कैसे बनाना है, नोट्स जो भी होंगे उसको देखेंगे कैसे बनाया जाएगा, शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका क्या होगा, उसकी वीडियोस यहाँ पर आपको मिलेंगी। साथ ही यहाँ पर इंपॉर्टेंस उसकी पता चलेगी और साथ ही इसकी हम देखेंगे कि रिवीजन भी में भी आपको हेल्प कैसे कर सकता है। तो शॉर्ट नोट्स को बनाने के तरीके की भी चर्चा की जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ हम इतनी सारी चीज़ों को समझने के साथ गाइडेंस प्रोग्राम में एक चीज़ और यहाँ पर आपको करनी है। एक स्टूडेंट के लिहाज से हम बहुत सारी गलतियाँ करते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो करनी है वो नहीं करते हैं। तो कुछ डू एंड डोंट चीज़ों को भी होनी चाहिए, क्या करना है और क्या नहीं करना है। करनी क्या चीज़ें हैं, फोकस्ड रहना है, आपको डिसिप्लिन रहना है, आपको रेगुलर रहना है और आपको सिंसियर रहना है। बहुत प्रॉब्लम ये होती है कि सम टाइम आप किसी चीज़ों को, किसी सब्जेक्ट को जब प्रारंभ करते हैं तो उसको बीच में ही छोड़ देते हैं। एक टॉपिक को पढ़ा, 2 टॉपिक को पढ़ा, फिर अचानक आप बोर होने लगते हैं या कोई नई चीज़ आपको आ जाती है, किसी नए सब्जेक्ट से आप थोड़ा सा ज़्यादा वहाँ पे एंथुसियाज्म फील करने लगते हैं, तो आप टॉपिक को छोड़कर दूसरे में चले जाते हैं, या उस विषय वस्तु में बोरिंग लगने लगता है तो दूसरी वस्तु है। उसके कारण क्या होता है, एक सब्जेक्ट को कंप्लीट नहीं किया, दूसरे पर चले गए, तो यहाँ पर जो टाइम गया आपका वो वापस नहीं आएगा। तो इसलिए एक समय पर एक ही सब्जेक्ट को वहाँ पर ध्यान रखना है, कंप्लीट करना है, सिंसियरली और रेगुलरली करना है, फोकस्ड होकर स्टडी करनी है। ऐसा भी नहीं करना है कि सब्जेक्ट को खोल लिया है, बुक्स को पलट रहे हैं, पेजेस खत्म हो गए, लास्ट पेजेस तक पहुंच गए हैं, लेकिन पढ़ने के बाद पता लगा आपको आता कुछ नहीं है। तो वहां पर ऐसी सारी गलतियां नहीं करनी है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं करनी है। पहली जो चीज़ है कि जो टॉपिक को मैंने अभी कहा कि यहाँ पर कोई भी टॉपिक जो होती है, कोई भी सब्जेक्ट जो होता है, अधूरा छोड़ना नहीं है। बिना कंप्लीट किए आप दूसरे सब्जेक्ट या टॉपिक पर नहीं जाएंगे। दूसरी चीज़, इसके अलावा आपको कंपैरिजन नहीं करना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, कोई फ्रेशर्स बच्चा प्रिपरेशन करना शुरू करता है या प्रिपरेशन करने के 5 या 6 महीने बाद ही आप कंपैरिजन करना शुरू करने लगते हैं कि आपको कितना आता है, आपको दूसरों से आप कैसे बेहतर हैं, क्या आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड हो गए या नहीं हो गए। कोई सामने आपको हो सकता है एक्सपीरियंस हो, तो उसके साथ आप कंपैरिजन करने लगते हैं, तुलना करने लगते हैं। सामने वाला अगर 2-4 क्वेश्चन आपसे पूछ देता है तो और आपको नहीं आता है, तो आपको लगता है कि मेरे पूरे 5-6 महीने पानी में चले गए, मेरे कोई यहाँ पढ़ाई नहीं हो रही है, आप वहाँ पर डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो इस तरह के किसी भी कंपैरिजन में करने से बचें, और तब तक बचें जब तक आपका कोर्स कंप्लीट ना हो जाए, उसे अच्छे से समझ न लें। आपको कोई भी समस्या होती, कुछ जानना भी है, तो अपने टीचर से, जो आपका गाइड आपको कर रहा हो, जो आपको वहाँ पर चीज़ों को बता रहा हो, समझा रहा हो, उससे वहाँ पर पूछे। वो आपको हेल्प करेगा, मोटिवेट करेगा, आपको आगे ले जाने में मदद करेगा। लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति या ऐसे स्टूडेंट के साथ वहाँ पर कंपटीशन करने की कोशिश ना करें जो वहाँ हो सकता है आपसे पहले से प्रिपरेशन कर रहा हो या फिर अन्य चीज़ों को लेकर बेटर, और उसके पढ़ने का तरीका कुछ अलग हो सकता है, समझने का तरीका अलग हो, उसका IQ लेवल अलग हो सकता है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि यहाँ पर किसी भी प्रकार के प्रिपरेशन के दौरान कंपैरिजन करने से बचें। सिर्फ अपने आप को पहले से बेटर करने की कोशिश करें। कंपैरिजन करना भी है तो खुद से करें, और 6 महीने बाद आप कैसे हैं, 6 महीने पहले कैसे थे, उससे कंपैरिजन करें, ना कि किसी अन्य स्टूडेंट के साथ। तीसरी चीज़ जो आपको नहीं करनी है कि यहाँ पर बिना प्रिपरेशन के, पूरी कोर्स को कंप्लीट किए बिना आप किसी भी एग्ज़ाम में नहीं बैठेंगे। जैसे कि आप UPSC के प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ऐसा मत करिएगा कि आपकी प्रिपरेशन पूरी हुई नहीं, 5-6 महीने प्रिपरेशन की, आधा कोर्स आपने कंप्लीट किया और आप वहाँ पर प्रिपरेशन एग्ज़ाम देने बैठ गए। उससे ये हो सकता है कि मे भी आपका प्री निकल जाए, आपने 5-6 सब्जेक्ट जो प्री में ज़्यादा पूछे जाते हैं उसको पढ़ लिया और प्री निकल जाए, लेकिन आपको 3 महीने में मेंस के सभी सब्जेक्ट वहाँ पर आप कंप्लीट करके क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आपकी प्रिपरेशन वापस से अगले साल के लिए 0 से फिर शुरू होगी, फिर से आपको प्री देना पड़ेगा, मेंस देना पड़ेगा, इंटरव्यू जाना पड़ेगा। तो अपना 1 साल या 2 साल इसके चक्कर में खराब मत करिएगा। प्रिपरेशन जब तक पूरी ना हो जाए तब तक एग्जाम में बैठना नहीं है। दूसरी चीज़, यहाँ पर कुछ लोग ऐसा तर्क देते हैं कि बिना प्रिपरेशन के लिए हम सिर्फ यहाँ पर एग्जाम देखने जा रहे हैं, पेपर कैसा आता है वहाँ पर अपने आप को देखने की कोशिश करते हैं। आप क्या देखने जा रहे हैं, आप खुद इसके लिए तैयार नहीं हैं। आपकी प्रिपरेशन, आप जब आपने कोई चीज़ पढ़ी ही नहीं है, आप उस लेवल को जानते ही नहीं है, तो आप एग्जाम में बैठ ही क्यों रहे हैं। अगर आपको लेवल एग्जाम का जानना है, अपने आप को बारे में जानना है, तो उसके लिए 2 चीज़ें हैं। UPSC का या किसी भी स्टेट PSC का आप एग्जाम दे रहे हैं, उनका सिलेबस निकाल लीजिए, उन सिलेबस के टॉपिक्स को पढ़ लीजिए
आपको अंदाजा लग जाएगा कि किन किस टॉपिक्स के बारे में आपको अच्छे से पता है। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि अरे कॉन्फिडेंस आ जाता है सिलेबस देख के कि मुझे बहुत आता है, फिर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर निकाल लीजिए और उनको हल कर लीजिए। अगर आपको वहां पर कॉन्फिडेंस आता है तब आप बात करिएगा। और 100% आई एम श्योर कि आप वहां पर आपको कॉन्फिडेंस फील नहीं होगा। यूपीएससी का जो स्टैंडर्ड है एग्जाम का वो बहुत अपर है। आप अगर बहुत अच्छे से तैयार नहीं है, और अच्छे से तैयार होने का मतलब है कि मल्टीपल एंगल से आप बहुत अच्छे से तैयार नहीं हैं, आप मल्टी लैंग्वेजल वहाँ से तरीके से तैयार नहीं है, मल्टी सब्जेक्ट तरीके से आप तैयार नहीं है, तब तक आप वहाँ पर इस एग्जाम को क्वालिफाइड करने में सक्षम नहीं है। तो बिना कोर्स कंप्लीट किए इस एग्जाम में बैठने की जरूरत नहीं है। तो हम गाइडेंस प्रोग्राम में इसी तरीके से जीएस के चारों पेपर्स को यहाँ पर 1 बाय 1 करके एक एक सब्जेक्ट वाइज वहाँ पर उसको पूरी तरह से एग्जामिन करेंगे, समझेंगे, रिसोर्सेज जानेंगे, पढ़ने के तरीके को समझेंगे, टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग उसको कंप्लीट करने की बात करेंगे, और हर एक चीज़ों की बाकी जो समस्याएं होंगी वो वहाँ पर हम 1 to 1 भी बात कर सकते हैं, ग्रुप्स के माध्यम से बात कर सकते हैं। अपनी बातों को आप मेरे साथ ले आकर शेयर करें, मैं वहाँ पर आपकी समस्याओं का समाधान करूँगा। तो यहाँ पर इस वीडियोज़ के माध्यम से, इस प्रोग्राम के माध्यम से हम इसी चीज़ को प्रारंभ करने जा रहे हैं। ये सारी जो वीडियो जो मिलेंगी वो आपको यूपीएससी आजाद यूपीएससी एकेडमी पर ही मिलेंगी, इसलिए इस चैनल्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ज़्यादा तक लोगों तक जो चीज़ें पहुंचेंगी उनको मैं हेल्प करना चाहता हूं, उनकी समस्याओं का निवारण करना चाहता हूं, और ये आपकी जिम्मेदारी है कि ये चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, उनको हेल्प करें। और आप भी यहाँ पर चीज़ों को अगर वीडियोस देख रहे हैं, आपको अच्छा लगे तो यहाँ पर ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, ताकि वहाँ पर चीज़ें जो भी आपको इंपॉर्टेंट जो नोटिफिकेशन आती हैं, जो भी वीडियोज़ वहाँ पर पहुँचे तो आपको समय से मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में गाइडेंस प्रोग्राम के अंतर्गत, और वहाँ पर हम एक एक सब्जेक्ट को एक पेपर वाइज वहाँ पर उठाएंगे और उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।